हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो है वॉइस के कुछ सामान्य नियम देखे थे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे, तो आइए देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। तो आपका आया सेंटेंस एक्टिव में, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। कहा इसका बनाइए पैसिव। तो देखिए, ही आपका है सब्जेक्ट, इज है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग मेन वर्ब में V4, और हिज ब्रदर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको बताया गया था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट। तो चलिए उठा के लाइए, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट हिज ब्रदर। फिर यदि एक्टिव वॉइस में इजएमआर आया है तो पैसिव वॉइस में इजएमआर लगाएंगे, लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार तो हिज ब्रदर में आपका सब्जेक्ट कौन है ब्रदर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। जब इजएमआर वाज वेयर के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो इजएमआर वाज वेयर के बाद हम जो है पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ देते हैं। फिर जैसे कि कहा गया कि आपका यदि सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं और तो ऐसे में पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, तो हेल्प का V3 क्या हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद कहा सब्जेक्ट को क्या बनाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है बाई। तो ही आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, उसके पहले क्या लगाएंगे बाई, तो क्या बन जाएगा बाय हिम। अब आपका पैसिव क्या बन गया हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। कहा कि इसका आपको बनाना क्या है पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आइए देखते हैं कैसे बनता है इसका पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आप एक एक चीज को इंडिकेट करिए। जैसे पीपुल आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ऑलवेज आपका क्या हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एडमायर क्या हो गया V1, द फ्रीडम फाइटर्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कहा कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे द फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है और पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब का आना मस्ट है। तो एडवर्ब आपका एडमायर क्या है V1, अब V1 यदि आपका कहीं पर मिलता है या V2 मिलता है, वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलती तो सिंपल प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं और सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में इजएमआर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट फ्रीडम फाइटर्स है, जिसमें मुख्य सब्जेक्ट का काम कौन करता है नाउन करता है। तो फाइटर्स आपका नाउन हो गया, प्लूरल में हो गया तो क्या लगाएंगे आर। उसके बाद अगर कहीं आपको ऑलवेज या नेवर मिलता है और ऑक्सिलरी वर्ब दी होती है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है ऑलवेज या नेवर का प्रयोग करते हैं, तो बन क्या गया आपका ऑलवेज बन गया। फिर कहा गया कि पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग करते हैं तो एडमायर का V3 क्या हो जाएगा एडमायर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो है सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट में कौन रखा है पीपुल, और पीपुल के पहले हम बाई लगाएंगे तो ये तो नाउन है, नाउन का ऑब्जेक्ट वही होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हमारा कोई सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, कहने का मतलब यह है कि प्रशंसा करने का काम लोग करते हैं, तो लोग अंडरस्टूड हो गया है, तो इसलिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका जो है अनक्लियर सब्जेक्ट हो, मीन जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता ना चलता हो, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो गया हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय अनक्लियर या अंडरस्टूड सब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के नहीं रखेंगे तो फिर बाई का प्रयोग भी नहीं करेंगे।
जैसे कहा गया नेक्स्ट सेंटेंस, ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अब ये आपका सेंटेंस आया, कहाँ बनाइए इसका जो है पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया V5, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कौन सा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं, तो यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हों तो ऐसी स्थिति में प्रायः हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात जो निर्जीव होता है उसे सब्जेक्ट मान के उसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आइए लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया इंग्लिश, इसके बाद V5 लगा है, सिंपल प्रेजेंट में जो आएगा इजेमार लगाएंगे तो इंग्लिश सिंगुलर है, एज लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो क्या लिख दिया जाएगा बाय हिम। तो इंग्लिश स्टार्ट मी बाय हिम, इस तरह से ये आपका बन गया सब्जेक्ट। इसके बाद जैसे नेक्स्ट सेंटेंस कहा जाए, डू दिस वर्क, कहाँ बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो आप देख रहे हैं कि डू आपका V1 है, और जब ये V1 हो गया है और किसी सेंटेंस का प्रारंभ V1 से हो रहा है तो वह सेंटेंस इम्परेटिव होता है, और जब इम्परेटिव होता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो ये आपका V1 हो गया है और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कहा कि बनाइए इसका क्या पैसिव वॉइस। तो जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सीधे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट लिख देते हैं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट में कौन आ गया दिस वर्क, लेट दिस वर्क, जोड़ क्या देते हैं बी, तो लेट दिस वर्क बी, और बी के बाद क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डू का थर्ड फॉर्म डन। तो क्या बन गया लेट दिस वर्क बी डन, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, प्लीज वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, प्लीज वॉक ऑन द राइट, ऑन द राइट। कहा इसका बनाइए पैसिव वॉइस। तो यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉक क्या है V1 और उसके पहले क्या लगा है प्लीज, तो प्लीज यहाँ किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, अतः ये सेंटेंस क्या हो गया इम्परेटिव। अब जब सेंटेंस इम्परेटिव हो गया, प्लीज कहीं लगा हो या काइंडली लगा हो तो इससे निवेदन का पता चलता है, अतः पैसिव वॉइस बनाते समय बिना कुछ सोचे समझे क्या लिख दिया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये लिख दिया गया। अब जब प्लीज से निवेदन का भाव मिल रहा है, रिक्वेस्टेड से भी निवेदन का भाव मिल रहा है, तो ऐसे में प्लीज या काइंडली आए तो इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। हमने क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज आपका रिमूव हो चुका है, अब क्या बचा वॉक ऑन द राइट, जिसमें वॉक आपका क्या है V1, पैसिव वॉइस बनाते समय V1 के पहले टू लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा टू वॉक ऑन द राइट, बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, ये आपका है पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे कहा गया डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स, कहा कि बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन आ रहा है, बन रहा है डॉक्टर मेहता, टीचेज क्या है आपका V5, अस क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिजिक्स क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट हो गया, V5 हो गया, ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट आए तो प्रायः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और उसी से पैसिव बनाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्या बन गया फिजिक्स। फिजिक्स एक विषय का नाम है, अतः सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। V5 आपका शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट में EMR लगाते हैं, फिजिक्स सिंगुलर है तो इज लगा दिया। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, अस बच रहा है तो अस रख दिया जाएगा, बाई मिस्टर या सॉरी डॉक्टर मेहता,
ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा गया योर हेल्थ वरीज मी, कहाँ बनाइए एक्टिव से पैसिव। तो पहले पैसिव बनाने से पहले आप एक्टिव में एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन क्या है। अब जब ये मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में आराम से हम पैसिव से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। योर हेल्थ क्या है सब्जेक्ट, वरीज क्या है V5, मी क्या है ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। V5 क्या शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं इज एम आर, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एम। इसके बाद आ गया आपका वरीज, वरीज का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा वरीड। इसके बाद सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लगाते हैं बाई। लेकिन कुछ क्रिटिकल कंडीशन में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन में बाई का प्रयोग नहीं करते। तो यदि पैसिव वॉइस में आपको क्या मिल जाए वरीड, तो वरीड के बाद विथ का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख दिया जाता है, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आई एम वरीड विद योर, नहीं सॉरी वरीड नहीं अबाउट होगा, क्या होगा वरीड के बाद अबाउट आएगा। तो जब वरीड के बाद अबाउट आता है तो क्या हो जाएगा आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पैसिव वॉइस में क्या मिल रहा है वरीड, तो वरीड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन आपका अबाउट होता है और उसके बाद रखा जाता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल, प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल, कहाँ बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल क्या है सब्जेक्ट, गेव क्या है V2, हिम क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ मेडल क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहा कि बनाइए इसका पैसिव, तो मैंने कहा कि यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट में कौन आ गया अ मेडल, तो हमने लिख दिया अ मेडल। V2 सिंपल पास्ट शो कर रहा वाज वेयर लगाते हैं, मेडल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा वाज। गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गिवन। आगे ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट बच रहा लिख देंगे हिम, उसके बाद बाई लगा देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे बाई प्रिंसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कहा कि हेल्प हिम, हेल्प हिम। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेल्प क्या है V1, हिम क्या है ऑब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस का प्रारंभ V1 से हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में वह सेंटेंस इंपरेटिव होता है, और ऐसी स्थिति में जब ये आपका V1 है ये आपका ऑब्जेक्ट है तो बिना कुछ सोचे समझे लेट लिखिए। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो हिम का हिम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जोड़ते क्या हैं बी जोड़ते हैं, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है हेल्प्ड, तो लेट हिम बी हेल्प्ड। जैसे कह दिया जाए ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, कहाँ बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो हम देख रहे हैं कि ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, सेटिस्फाइड क्या है V2, एवरीबडी क्या है ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ले आइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, बन गया एवरीबडी। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सेटिस्फाइड V2 सिंपल पास्ट, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे ऑक्सिलरी रूप के तो वाज आ जाएगा। सेटिस्फाइड का V3 यूज करेंगे, V3 में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है विथ, और उसके बाद लिख देंगे हिम। तो कहने का मतलब जैसे वरीड मिला तो वरीड के बाद पैसिव वॉइस में अबाउट प्रीपोजिशन रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। उसी प्रकार से यदि पैसिव वॉइस में सेटिस्फाइड मिल जाता है तो सेटिस्फाइड के बाद जो है हम विथ रखते हैं, और विथ के बाद क्या रखते हैं ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे आ गया आपका आई नो हिम वेरी
वेल। ये सेंटेंस आया। कहा चेंज करिए पैसिव वॉइस में। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले आइडेंटिफाई करिए एक एक चीज को। आइए देखते हैं। आई क्या है सब्जेक्ट, नो क्या है V1, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, वेरी वेल क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पर देखा जाए और ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी है, जिसे हम डिग्री कहते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ही का सब्जेक्ट क्या हो, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। V1 सिंपल प्रेजेंट में तो क्या लगा देंगे इस। उसके बाद यदि किसी सेंटेंस में वेरी वेल का प्रयोग है तो ऐसी स्थिति में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं कि वेरी को हटा देते हैं और जब वेरी को हटा देंगे तो बचा कौन, वेल। और वेल को हम जो है पास्ट पार्टिसिपल से पहले रखते हैं। तो कहने का मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे वेल। उसके बाद नो का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, नॉन। अब ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। लेकिन जैसे वरीड मिला तो वरीड के बाद क्या लगाया गया था, अबाउट। जैसे सेटिस्फाइड मिला तो सेटिस्फाइड के बाद क्या लगाया गया था, विद। उसी प्रकार से नोन के बाद क्या लगाया जाता है, टू, और टू के बाद रखा जाता है ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। अब जैसे कहा जाए द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो यहाँ पर कहा पैसिव बना, जज क्या हो गया सब्जेक्ट, फाउंड क्या हो गया V2, द प्रिजनर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और गिल्टी क्या हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो अब पैसिव बनाना है तो हम किससे बनाते हैं पैसिव, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो चलिए ले आइए, क्या आ गया, द प्रिजनर, सिंपल पास्ट में जा रहा है, वाज फाउंड, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, गिल्टी बाय द जज। कहा द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। तो इस तरह से हमने देखा कुछ जो है एक्टिव से पैसिव कि कैसे बनाते हैं, कहाँ पर क्या लगाते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो कंटेंट को जो है आप लिखिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।